व्यवस्था हुई तो ब्रह्मा जी के साथ में जो थे सब नाश्ता करने लगे। बोला जल्दी खाए लो, अगर वो पीछे हो गए तो हूँ करके सब खाए जाए। जो गिरनार से खाओ और चलो। सबसे पहले शरबत मिला। अब शरबत मिलने के बाद में नाश्ता आए कुछ। अब नाश्ता जैसे ही आए तब तक तवा हूँ करके आए। अब जैसे ही ऊपर को देखो बोले ये तो आए। अब जो परोसने वाले व्यक्ति थे उसमें बोले भैया ये क्या है? बोले बारात है। बोले बारात में भूत? बोले हाँ, अभी तो तुमने देखो है, आगे देखो क्या है। अब बारात चली, बारात नगर में घूमने लगी है। और जब घूमने लगी तो पीछे से सरफ कातर बिच्छू नाग नागिन भूत प्रेत चुड़ैल सभी चले आए। और जब चले आए तो सबसे पहले बच्चे चले देखने के लिए। अब बच्चन ने जैसी सांप देखे भाग दौड़ के घर में उठे सी देख रहे। बोले माँ अपने दरवाजे बंद करो। माँ बोले काला तुम पागल हो गए, हम बारात देखने जा रहे और तुम कह रहे थे दरवाजे बंद करो। बोले माँ तुम्हें नहीं मालूम अगर नागी में एक सर्प आएगा तो छोड़ेगा ना माँ, दरवाजे बंद कर लियो। बोले सर्प? बोले हाँ, तुम्हें नहीं पता ऐसा वरना आवा जाके संग में मनुष्य ना सर्प भूत प्रेत न जाने कौन से जीव जंतु। अगर मैं कहूँ आएगा कैसे घर में तो छोड़ेंगे। माँ गेट बंद करो अपन। अब जब पूरे गांव में चर्चा होने लगी तो ये बात नाई और पंडित की धर्मपत्नी हटी होने पता चली, क्योंकि सबसे पहले शादी में काम नाई और पंडित कोई होगा। अब नाई को जैसे ये बात पता चली बोली राम राम आज में लड़ुआ को न जाने का हो। अगर एक सर्प ने कैसे उदंड मार दो बिच्छू ने और एक सर्प ने फुसकार मार दे में नाई बच्चे। और बोली कि हाय तो गौरा के प्याने मारी, हाय तो गौरा के प्याने मारी।
दरवाजे बंद कर लो, अगर एक को घुसियाओ तो न जाने क्या करेगा। अनोखी बारात है बहना। इधर ये बात जैसे ही मैया मैना को पता चली कि भूत प्रेतों की बारात है और जो बारात में दूल्हा है वो बूढ़ा। अब मैया मैना रोती बिलखती हुई अपने पति के पास में पहुंची और बोली कि सबसे पहले उन्हें बुलाओ जिनने ये दूल्हा बताओ। दूल्हा किसने बताया था? नारद जी ने। क्योंकि जब शादी ब्याह में कुछ बात बिगड़ती है तो मजिया को पहले पकड़ते हैं, दोनों तरफ से मजिया के ऊपर ही जूता पड़ता है। अब मजिया कौन था उस बारात में? नारद जी। अब नारद जी को बुलाया गया, बोले तुमने यही दूल्हा बताया था? मेरी पुत्री में ऐसी कौन सी कमी थी जिसके लिए तुमने ये बूढ़ा बना ढूंढा है? तो आज नारद जी कहने लगे तुम्हें नहीं पता, इनके अब बूढ़े हैं, ये बूढ़े नहीं हैं। तो मैया कहने लगी हम कैसे मान लें कि ये बूढ़े नहीं? पता किसी की बारात में भूत प्रेत आते हैं कभी? किसी की बारात में सांप बिच्छू कातर आते हैं? पूरे नगर में भगदड़ मचा दी है इन लोगों ने। और तुम कह रहे हो कि बारात कैसी है? हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, बारात को वापस कर दो, हम बारात में नहीं। तो उसी समय जैसे ही कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे, नारद जी बोले एक काम करो, तुम पार्वती जी को बुलाओ। अगर पार्वती जी मना कर दे तो हम बारात को लेकर के वापस चले जाएं। तो उसी समय आज पार्वती को बुलाया गया, और जब मैया पार्वती को बुलाया गया तो मैया पार्वती को बुला करके कहा कि बेटी तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा विवाह भोले बाबा के साथ में किया जाए या नहीं? तो मैया पार्वती ने कहा कि माँ मैं शादी करूंगी तो सिर्फ भोलेनाथ से, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे शादी बस उन्हीं से करनी है, तुम चाहे कुछ भी कहो। मुझे एक जन्म से नहीं बल्कि जन्म जन्म से इनका इंतजार था। तुमने अभी इनको देखा कहाँ है? तो मैया मैना बोली अब और का देखिए को बाकी रहेगा तो हम देख। मैया पार्वती ने कहा कि तुम जाओ और जाकर के भोलेनाथ की आरती उतारो, और हम शादी करेंगे तो बस उन्हीं के साथ में करेंगे, वरना हम शादी नहीं करेंगे। जब इस तरीका से कहा तो मैया मैना थाली सजा करके आज भोलेनाथ के पास में पहुंची, और जैसे ही थाली सजा के भोलेनाथ के पास में पहुंची और जैसे ही रूप को देखो तुरंत ही थाली पटक दी, और पटक करके फिर से अंदर। अब भोलेनाथ के पास में कुछ देवता खड़े बने भी, देख लो कितनी बड़ी इज्जत है रे तुम्हारी। बोले बाबा कहने लगे ये बताओ तुम्हारी ससुराल है या हमारी? बोले तुम्हारी। तो बोले जब हमें समस्या नहीं है तो तुम्हें कौन सी समस्या है? इससे ये सिद्ध होता है कि जहाँ संबंध बन जाए तो वहाँ पर अवगुण नहीं देखे जाते, न ये देखे जाते हैं कि कौन हमारी इज्जत